मेरठ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को कृषि बिल के बारे में तमाम तरीके की बातें समझाने की कोशिश की और उनको बताया भी कि जब से भाजपा की सरकार काबिज हुई है तब से किसानों को तमाम तरह के फायदे भी। हमारे साथ यहाँ तमाम किसान भाई हैं जो आज इस प्रदर्शनी में आए हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सागर दिखाऊंगा। सागर एक बार दिखाए कैमरे से। ये जो प्रदर्शनी है ये वही प्रदर्शनी है जो कृषि प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है और उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। इस कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से आज किसानों को तमाम तरह की बातें बताने की कोशिश की गई है और तमाम टेक्नोलॉजी सिखाने की भी कोशिश इसी प्रदर्शनी के माध्यम से की। मेरे साथ किसान भाई उनसे बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? बरौली बाजीपुर से। अरे ये बताएं, आप इस मेले में आए थे तो क्या 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 लाया गया था और कैसा लगा इस मेले में आपको? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद कैसा लगा आपको? हमें तो अच्छा लगा। सरकार जो करती है अच्छा करती है, बढ़िया कर रही है इस टाइम पे, लेकिन मतलब ये कर्मचारियों की नीति अच्छी नहीं है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि भाई किसानों को लगातार फायदा हो रहा है, किसानों को योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो सही हो रहा है, लेकिन मतलब ये है सरकारी कर्मचारियों से उसका लाभ नहीं मिल रहा किसान को। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? अब ये तो मतलब ये है कि सरकारी अधिकारी सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई वो अपने कार्य में निपुण नहीं है या मतलब अपना पेट भर रहे हैं। सरकार तो दे रही है लेकिन अधिकारी आपको नहीं दे रहे। हाँ, मतलब उसमें मतलब वो देरी कर रहे हैं या मतलब ये उनके हिसाब से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। अच्छा, सरकार तो ये कह रही थी, मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि बीच की बिचौली खत्म कर दी, लेकिन ये कह रहे कि अब भी सरकारी अधिकारी बीच में खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठे वादे। कोई कुछ नहीं मिल रहा, मशीनरी उपलब्ध नहीं है, कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं है किसान के लिए। आप बोलते हैं कि हमने मशीनरी दिवादी करवा दी, बुलंदशहर जिले में साफ कुछ नहीं है, सब झूठे हैं। हम जाते हैं सीड्रिल मशीन लेने के लिए गए, भाई हमें बुआई के लिए दे दो, लाइन से लाइन बोने के लिए। वो कहते हैं कि अभी जिले से नहीं है। स्प्रे मशीन करने के लिए मांग रहे, कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी शासन से बजट नहीं आया। सब झूठे वादे, हमें तो मिल नहीं रही साहब, किसान परेशान। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ पे और क्या क्या आपने देखा यहाँ पे, क्या क्या समझ में आया आपको? सुबह 7 बजे से आए हुए हैं जी, यहाँ पे घूमे हैं, करे हैं। जब उधर पंडाल में गए तो हमने कहा भाई विराट मेला बताया गया हमसे, तो वहाँ से जो लाया गया है कृषि विभाग के द्वारा का विराट मेला लग रहा है, विराट मेला लग रहा है। इससे अधिक तो बढ़िया हमारा जिला बुलंदशहर में मेला लगाया करा है। कोई विराट मेला नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक योगी जी के नाम पे हम बुलवा के किसानों को भूखा प्यास लगा के समाचार सुनने करने के लिए बुलवाया गया, वैसा कुछ नहीं। क्या क्या बताया था मेले के नाम पे आपको? यह बताया कि यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको बीज मिलेंगे, मशीनरी मिलेगी। यहाँ ना मिला जी कुछ भी, और इतनी महंगाई है जिसके पास भी जाएगा, एक दो सामान हमने पूछे भी है स्टॉलों पे, तो वो भी जो महंगे दरों पर बताया। कहा था कि फ्री में मिलेंगे आपको? हाँ जी, छूट में बताया फ्री में भी कुछ मिनी किट मिलेंगे, वो मिलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसानों को लेके, कहा है कि किसानों को योजनाओं के लाभ भी मिलेंगे, किसानों को योजनाओं के लाभ मिल भी रहे हैं, और जो ये बिल बनाया है वो भी किसानों के पक्ष में है, किसानों की जमीन भी उन्हीं की जमीन रहेगी। नहीं, ये बताया है योगी जी ने, लेकिन ये तो जब धरातल पर उतरेगा, जब सिस्टम चलेगा, जब पता चलेगी जी किसान को भी क्या है, क्या बिल है, हमें तो यही पता ना है अभी। भाई साहब इस शब्दों में बताते ना कि बिल है क्या, अभी तो हमें यही बताना है कि बिल है क्या। हम तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, जो पैसा काट ले कर लिया वो बिल, कागज पकड़ा दे, हम तो वो बिल समझ रहे हैं। क्या बिल है उसके बारे में हमें समझाते, बताते। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं किसान इसका? विरोध इसलिए कर रहे हैं साहब, जब अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या है, समझ में नहीं आया। जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किसान को पता ही नहीं है कि बिल है क्या। चाचा, आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ। मैं प्रगतिशील किसान हूँ। नाम नागेंद्र सिंह है, ग्राम बड्डा बाजीपुर है। मुझे सम्मानित भी किया गया। आपने बिलों के बारे में बताई, तो मैं बिलों के बारे में कहना चाहता हूँ कि भैया गवर्नमेंट ने जब बिल लेकर आई तो कम से कम किसानों से बात पूछती, किसानों का विश्वास में लेती, तो किसान मना नहीं करता। अगर आज वे बिल वापस नहीं ले रहे हैं तो सीधा सीधा है कि जो बात वे मान रहे हैं कि भाई ये कमी हो गई, तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में इसे पास करवा में, पार्लियामेंट में करवा में बना दें, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन तीसरा हुआ है बहुत बड़ा हमारे उसमें हुआ है, किसान के अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें भाव NSP के जो रेट हैं हमारे, वे हम आपके यहाँ दे रहे हैं, 2100 दे रहे हैं, 1800 दे रहे हैं, लेकिन किसके यहाँ दे रहे हैं? किसान मक्का की खेती करी, 400 और 900 रुपये किसान ने बेचे, और जब किसान के घर से निकल गए तो वे ही कांटे लगा दिए, और कांटे लगाए तो वो मक्का किसके पास ही, बीच वाले मीडिएटर के पास ही। उसने 1800 रुपये में मक्का बेची, और आप ताज्जुब करोगे कि वे ही फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इतना खरीद लिया।
अच्छा चाचा, सरकार तो ये कह रही है, आपने कहा बिचौलिए अब भी बीच मारे हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जितने बिल हैं उनसे तीनों बिलों से बिचौलिए पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अभी बहुत बड़ी बिचौली आने वाले हैं, इनसे भी बड़ी बिचौलियाँ आने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, मल्टीपर्पज़ कंपनी जो भी आ रही हैं, वे इन बिचौलियों से भी ज़्यादा है। उन्होंने बताई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का सिस्टम उन्होंने कही कि किसान इकट्ठे हों, मैं एक जो हम फसल उगाएं, फसल दे मैं फसल देने उगाने के बाद में वे अपना माल अपने हिसाब से लेंगे। गुणवत्ता के नाम पे किसानों का माल उसे हटा देंगे। बिहार में यही हो रहा है। बिहार में आज से 3 साल पहले जब ये हटा दिए गए तो वहाँ का करे किसान। चाचा, जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कहा है, मंच से जो सारी बातें कही हैं, किसानों के पक्ष में उन्होंने सारी बातें कही हैं, तो क्या समझ में आई वो सारी बातें आपको? मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बात कही, किसानों के हित में बात कही, लेकिन बात वहीं आती है कि शासक कुछ कह रहे हैं, प्रशासन कुछ कर रहा है, किसान कुछ कर रहे हैं, बीच में तालमेल नहीं है। जब तक तालमेल प्रशासन का, शासक का और मजदूर किसान का नहीं होगा, जब तक ये कुछ भी कहे जो धरातल पर नहीं उतरेगी। तो बिल्कुल, सरकार तो वादे कुछ और करती है, लेकिन बीच में जो ये अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सरकार को रिपोर्ट कुछ छोड़ देते हैं। क्या नाम आपका? राम प्रसाद सिंह। चाचा, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। अच्छा, आप भी बुलंदशहर से आए हैं। ये बताएं कि आज जो प्रदर्शनी में आए, आपने प्रदर्शनी में क्या देखा और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसमें आपने क्या सीखा? हम सुबह 7 बजे बिना खाए पिए वहाँ से गाँव से चले और हम यहाँ 9 बजे करीब यहाँ आ गए। यहाँ हमारे ना किसी वहाँ से बैका कर लेगा, वहाँ नाश्ते की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ हमको छल करके वहाँ से आज सुबह घर तो तन के चाय से पियाए, भूखे ही हैं सब हम। 68 आदमी हैं जो बस में आए, किसी को कुछ नहीं मिला। वहाँ से कहते कि लंच मिलेगा, वहाँ को चलो सवेरे चलो, दिन निकलने से पहले बस में बैठा लिया। प्रदर्शनी में क्या कहा था कि प्रदर्शनी में क्या क्या मिलेगा? प्रदर्शनी में तो जो कुछ कहा ये आप हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जो कुछ हो रहा। मिलने को ये कोई फ्री थोड़ी दे रहा, सब दुगनी तिगनी कीमत कहा था क्या फ्री में मिलेंगे? है। हाँ, उनको रियायती दर पर मिलेंगे, रियायती दर पर मिलेंगे, और ये तो दुगने चिगने हमारे बाजार से भी महंगे दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तमाम किसान हैं, ये वो किसान हैं जो सुबह 7 बजे इस कृषि मेले में पहुंच गए थे, जो सुबह से भूखे हैं, प्यासे भी हैं। ना तो नाश्ते की व्यवस्था की गई, ना खाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया था, जब कृषि मेले में उनको ले जाया जाएगा, जब कृषि मेले में वो लोग आएंगे तो उनको भारी छूट पर यहाँ से बीज और अन्य सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बातों की बात करें, जो मुख्यमंत्री ने उनको लेकर योजनाओं की बातें कही हैं और कहा है कि किसानों को लाभ मिल रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री के उस बयान को नकार दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री तो अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शासन को रिपोर्ट गलत भेज रहे हैं और धरातल पर वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरठ से सागर और पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।